यहाँ की पढ़ाई किस तरह है? बहुत अच्छा है। मंडे को अंडा का सब्जी भी मिलता है और अलग टाइप का सब्जी मिलता है और दाल चावल भी मिलता है। फिर डेली इसी तरह फिर सैटरडे को खिचड़ी मिलता है। क्या आप लोग यहाँ पे खुद को सेफ फील करते हैं? अगर हम लोग को कोई प्रॉब्लम होता है तो हम लोग मैम या कोई सर के पास जाते हैं और वो लोग हम लोग का प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। लिटरली एप्लीकेशन लिखना पड़ा था हम लोग को। सर खुद भी सोच रहे थे लेकिन सर बोले कि खुद मतलब एप्लीकेशन लिखो ताकि हम डिपार्टमेंट को भेजें, तो डिपार्टमेंट यहाँ पे लाए। बच्चे यहाँ पर कुछ अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ प्रैक्टिकल्स। बच्चे इसमें लाइफ स्किल सीखते हैं, सुदर्शन क्रिया सीखते हैं, जो उनके मानसिक रूप से उनको बहुत हेल्प करता है, शारीरिक रूप से भी। बच्चों को हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बुक्स यहाँ पर मुहैया कराई गई हैं ताकि उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। उन्हें ये ना लगे कि हम यहाँ हमारे पास ऐसे बच्चे आते हैं जो सुबह किसी के घर में काम करके आते हैं, ऐसे बच्चे आते हैं जो भूखे नाश्ता करने बिना आते हैं। हर विंग में, हर रूम में कैमराज हैं, कॉरिडोर्स में कैमराज हैं, आपके जो बाहर में देखते हैं बाउंड्री वॉल पे कैमराज हैं, गेट कीपर हैं, 24 आवर्स के गार्ड्स हैं हमारे यहाँ पे। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट और मैं हूं आपके साथ सिमरन शुक्ला। इस वक्त हमारी मौजूदगी राजधानी रांची के बरियातू सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस गर्ल्स में है। तो हम आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से सीएम स्कूल जो है खासकर बालिकाओं को लेकर कितना सजग है और क्या कुछ उनकी सुरक्षा को लेकर, उनकी पढ़ाई लिखाई को लेकर, उनके छात्रवृत्ति को लेकर क्या कुछ काम कर रहा है। तो आज मैं आपको सबसे पहले दिखाऊं कि आज यहाँ पर स्वच्छता पखवाड़े की शुरुआत हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बच्चों को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है। अंशु प्रिया, कौन से क्लास में हो? 7th A। 7th में। आप स्टार्टिंग से यही पे पढ़ाई कर रहे हो? नहीं, तो यहाँ पे 6th क्लास से पढ़ाई कर रहे हैं। क्लास फिर भी आपको 1 ईयर ऑलमोस्ट हो चुके हैं। हाँ, यहाँ की पढ़ाई किस तरह है? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। पिछले स्कूल से यहाँ पे हमको पढ़ने बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और यहाँ पर आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिला हुआ है? बहुत सारे लैब है और उससे हमको बहुत सारा पढ़ने का वो मिलता है और यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। बस मिड डे मील हाँ, मिड डे मील किस तरह से? बहुत टेस्टी रहता है, खाने में बहुत अच्छा और खाना भी बहुत अच्छे तरीके से मिलता है। खाने की क्वालिटी अच्छी है। हम्म, क्या क्या मिलते हैं आप लोगों को सप्ताह में? मतलब डेली अलग अलग मिलता है। मंडे को अंडा का सब्जी भी मिलता है और अलग टाइप का सब्जी मिलता है और दाल चावल भी मिलता है। फिर डेली इसी तरह फिर सैटरडे को खिचड़ी मिलता है। तो आप यहाँ पे बहुत खुश हैं? हाँ, बहुत ज़्यादा खुश है। यहाँ पर कुछ और बच्चे हैं, उनसे भी जानते हैं। यहाँ पर आप लोग को क्या क्या सुविधाएं मिली हुई है? हर एक चीज़ हम लोग को यहाँ मिलता है। लैब्स है यहाँ पे मिड डे मील भी है, हम लोग को यहाँ से ड्रेस मिलता है और हाँ बस। और सुरक्षा को लेकर क्या कुछ है? आप लोग यहाँ पे खुद को सेफ फील करते हैं? हाँ, बहुत सेफ फील करते हैं। अगर हम लोग को कोई प्रॉब्लम होता है तो हम लोग मैम या कोई सर के पास जाते हैं और वो लोग हम लोग का प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और किताबें वगैरह? हाँ, किताबें भी यहाँ से मिलती हैं। क्लास में हो आप? 9th C। 9th में। क्या क्या फैसिलिटीज मिली हुई है आप लोगों को? हर चीज़ बहुत अच्छा है। लिटरली देखे तो हम जहाँ पे पढ़ते थे वहाँ से बेस्ट है। यहाँ पे हम 2 साल हो गया इसमें आए हुए एंड यहाँ पे पानी का फैसिलिटी अच्छा है एंड यहाँ पे खाना भी मिलता है मिड डे मील ये। और क्लासेस ऑलवेज क्लीन अप एंड देख अपने पे डिपेंड करता है कि क्या ये मतलब यहाँ के रूल्स जो है बहुत अच्छे हैं एंड बस यही बोलना चाहूँगी। अगर कुछ समस्या आती है तो किस तरह से उनका समाधान यहाँ पर किया जाता है? यहाँ पे अगर कुछ जैसे कि पानी का था कुछ समय पहले, लिटरली एप्लीकेशन लिखना पड़ा था हम लोग को। सर खुद भी सोच रहे थे लेकिन सर बोले कि खुद मतलब एप्लीकेशन लिखो ताकि हम डिपार्टमेंट को भेजें, तो डिपार्टमेंट यहाँ पे लाए, सो यही भेजे हम लोग, तो आ गया पानी का। खाने की क्वालिटी कैसी है? खाने की क्वालिटी बहुत अच्छी है मैम। हम यहाँ पे लिटरली मतलब हर उससे मेरे घर तरफ भी एक स्कूल है बट यहाँ का खाने का जो क्वालिटी देखे ना मैम, क्लीन मतलब क्लीन नीट क्लीन पूरा रहता है यहाँ पे। यहाँ पर टीचर्स वगैरह सभी अपने टाइम पे आते हैं पढ़ाने? यस मैम। मैम सब मतलब सब टाइम पे आते हैं। कभी किसी का क्लास मिस हो जाता है तो जैसे कि किसी को काम रहता है तो लिटरली बीएड टीचर आ जाते हैं पढ़ाने के लिए, लेकिन कभी क्लास खाली नहीं जाता है।
सेटिस्फाइड हो आप? यस मैम। क्या नाम है आपका? शिवांगी कुमारी की क्लास में? 7A। 7th में। यहाँ पर आपको किस तरह से पढ़ाई करना अच्छा लगता है? हाँ, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, यहाँ पर और क्या-क्या फैसिलिटी है जो आपको बहुत अच्छा लगता है? बहुत सारा फैसिलिटी है, टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, वॉशरूम ये सब नीट एंड क्लीन है और यहाँ का पढ़ाई भी बहुत अच्छा है। मतलब मेरे को आके बहुत अच्छा लगा। आप लोग कितने सुरक्षित हो यहाँ? 100%। 100%। ये लेबोरेटरीज एंड लाइब्रेरीज दिखाते हैं। फिलहाल लेबोरेटरी में हम हैं, यहाँ पर हम कुछ देखेंगे कि बच्चे यहाँ पर कुछ अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ प्रैक्टिकल्स। आइए बातचीत करते हैं इनसे और जानते हैं। यहाँ पे कल का क्विज का तैयारी चल रहा है। कल क्विज है यहाँ पे? हाँ, विश्व धरोहर दिवस पर कल सुबह असेंबली में इसको सेलिब्रेट करेंगे हम लोग। तो किस तरह से तैयारी चल रही है आपकी? अभी स्पीच और थॉट और क्विज। सभी लोग आप लोग तैयारी में ही जुटे हुए हैं? यस मैम, हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, वो पोस्टर बना रही है। और आर्ट ऑफ लिविंग के क्लासेस यहाँ पर हो रहे हैं और आप देख सकते हैं कि सभी बच्चे जो हैं अपने अपने आसन में है ये। लोग बच्चों को यहाँ पर आर्ट ऑफ लिविंग का एक प्रोग्राम करा रहे हैं, उसको कहते हैं मेधा योगा। हाँ, तो बच्चे इसमें लाइफ स्किल सीखते हैं, सुदर्शन क्रिया सीखते हैं, जो उनके मानसिक रूप से उनको बहुत हेल्प करता है, शारीरिक रूप से भी। और आजकल इतना मेंटल स्ट्रेस है, तो दे लर्न हाउ टू डी स्ट्रेस, दे लर्न हाउ टू फोकस मोर ऑन देयर स्टडीज़, कंसंट्रेशन इम्प्रूव होता है। तो इसके लिए अलग अलग तरह के प्राणायाम और सुदर्शन क्रिया, ये सारी चीज़ें इनको हम कराते हैं। सर अभी जो बच्चे लेटे हुए हैं वो कौन से आसन में? ये तो अभी शवासन में लेटे हुए हैं, हमारी एक प्रक्रिया ख़त्म हो रही है। तो हाँ, तो नहीं, नॉर्मली ये आई वुड लाइक टू से दैट कि अभी जो सुदर्शन क्रिया में ना, वी आर नॉट अलाउड टू फिल्म दैट, या सो जस्ट आप लोग आगे, इसलिए मैं बताना चाह रहा था। अगर आप चाहते हैं तो बच्चों, मतलब वी कैन गिव यू सम क्लिप्स जब वो कर रहे होंगे, तो कुछ और भी जो आसन कर रहे थे जी। तो ये रोज क्लासेस होती है? नहीं, हमारा अभी 3 डे प्रोग्राम चल रहा है। आर्ट ऑफ लिविंग से हम लोग आए हैं, तो प्रिंसिपल सर से परमिशन लेके हम लोग यहाँ पे बच्चों के लिए कुछ वर्कशॉप करा रहे हैं। तो इस तरह के जो प्रोग्राम है वो हमेशा स्कूल में होते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटी? हाँ, कुछ ना कुछ होते रहते। ये स्कूल के जो है वो लोग ज़्यादा बता पाएंगे। हम लोग हाँ, सो इट्स लाइक बीन आउटसोर्स टू अस। हम लोग आए हैं ये प्रोग्राम कराने के लिए स्पेशली। 3 दिन का स्पेसिफिक वर्कशॉप है। आज फर्स्ट डे? आज सेकेंड कल है। ये इस स्कूल का लाइब्रेरीज है। हालांकि बच्चे अभी यहाँ पे पढ़ते हुए नज़र नहीं आ रहे क्योंकि छुट्टी का वक्त है, तो लेकिन यहाँ पे मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँगी कि पूरी फैसिलिटीज़ जो है इस स्कूल में मौजूद है। आप देख सकते हैं कि इस लाइब्रेरी में बहुत अच्छी व्यवस्था है ताकि छात्राएं यहाँ पर बैठ के आराम से स्टडी कर सकें। और यहाँ पर सफाई का भी काफ़ी ख्याल रखा गया है। इस स्कूल में काफ़ी साफ सफाई हमें देखने को मिली और बच्चे जो हैं वो यहाँ के सभी व्यवस्था से जो है काफ़ी संतुष्ट नज़र आए। तो हम अब यहाँ के टीचर से जानते हैं कि क्या कुछ और सुविधाएं हैं जो हम उनसे जान सकते हैं। जी, मेरा नाम डॉक्टर श्वेता सिंह है। मैं यहाँ पर पीजीटी इंग्लिश की शिक्षिका हूँ। मैम, यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं हैं जो मुहैया करवाते हैं? यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो चूंकि ये छात्राओं का एक विशिष्ट विद्यालय है, तो स्कूल ऑफ एक्सीलेंस है, तो यहाँ पर जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं सभी का अनुपालन किया जाता है, चाहे वो ड्रेस हो, बुक्स हो, मिड डे मील की व्यवस्था हो, कोई भी स्कॉलरशिप हो, कल्याण योजना हो, सुकन्या समृद्धि योजना हो, जितने भी छात्राओं से संबंधित जो भी सरकार की योजनाएं हैं उन सब का अनुपालन इस विद्यालय में किया जाता है। साथ ही अब ये सीबीएसई माध्यम का विद्यालय है, तो इसीलिए आप जो यहाँ लाइब्रेरी देख रहे हैं तो ये बहुत ही आधुनिक व्यवस्था की लाइब्रेरी है, जिसमें कि सारा जो अपडेशन है वो सिस्टम पे किया गया है। बच्चों को हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बुक्स यहाँ पर मुहैया कराई गई हैं ताकि उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, उन्हें ये ना लगे कि हम एक उतने बड़े वर्ग से नहीं आए हैं और हम अच्छे विद्यालय में नहीं पढ़ रहे हैं, इस बात का उनको कोई संकोच ना हो। हम लोग चूंकि गवर्नमेंट स्कूल होते हुए भी सीबीएसई के सभी नॉर्म्स को पालन करते हैं और बच्चों को हर मुमकिन सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं।
जी मैम, पहले अगर सरकारी स्कूल की हम बात करें तो जिस तरह की एक इमेज उभर कर सामने आता था कि वहां पर कुछ भी व्यवस्था देखने को नहीं मिलती थी, अब जो इसका स्वरूप है बिल्कुल ही डिफरेंट है कि मतलब बच्चे को जो ज्यादा फील नहीं होगा कि वो प्राइवेट स्कूल में इस तरह की सुरक्षा मिलती है, इस तरह की व्यवस्थाएं मिलती हैं जो अब यहाँ पर नहीं है। तो पहले में और अब में काफी फर्क भी देखने को मिल रहा है। मैम, हम ये बताना चाहेंगे कि हमारी जो एक अवधारणा थी सरकारी विद्यालय के बारे में, वो बिल्कुल अब बदल चुकी है। जब से ये मुख्यमंत्री की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है जिसके अंतर्गत एसओईज का गठन किया गया है, और उसका जो एक सबसे बेस्ट पार्ट है कि उनको सीबीएसई की मान्यता प्रदान की गई है। और जब आप सीबीएसई की मान्यता प्रदान करते हैं तो उनके जो कुछ नॉर्म्स हैं कि एक वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी होनी चाहिए, सारे लैबोरेटरीज आपके पास होने चाहिए, और जितनी भी सुविधाएं आपके विद्यालय में होनी चाहिए वो आपको उपलब्ध करानी पड़ेंगी। तो इस अनुदेश का पालन करते हुए सरकार ने जितने भी एसओई के विद्यालय हैं उनमें सब चीज़ों की व्यवस्था सुचारू की है। साथ ही ये भी बात है कि व्यवस्था को चलाने के लिए वैसे प्रिंसिपल होने चाहिए, टीचर्स होने चाहिए। तो हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमारे यहाँ के जो हेड हैं, प्रिंसिपल सर हैं, और हमारे जो सभी शिक्षकगण हैं वो इस बात को अच्छे से समझते हैं कि हमें कैसे अपने छात्राओं के भविष्य का निर्माण करना है, कैसे हमारा रिजल्ट अच्छा हो, उस पर हम लोग कड़ी मेहनत करते हैं। एक्स्ट्रा क्लासेस हो या फिर ऑनलाइन क्लासेस हो, जो भी एक प्राइवेट स्कूल करता है अपने बच्चों के लिए, हम लोग तो प्रयास करते हैं कि हम लोग अपने बच्चे, चूंकि वहाँ के बच्चे और यहाँ के बच्चे बिल्कुल अलग हैं। यहाँ हमारे पास ऐसे बच्चे आते हैं जो सुबह किसी के घर में काम करके आते हैं, ऐसे बच्चे आते हैं जो भूखे नाश्ता करने बिना आते हैं। तो उनका प्रयास से हमारा प्रयास काफ़ी हद स्तर तक अधिक है कि हम उन बच्चों को ऐसा महसूस कराएं कि आप किसी भी दर्जे में प्राइवेट स्कूल के बच्चों से कम नहीं हैं। और जब हमारे बच्चे यहाँ से जाते हैं, उनका सेंटर डीएवी बरियातू पड़ता है सीबीएसई बोर्ड का, तो वहाँ जाकर उनको ऐसा महसूस ना हो कि हमने ऐसा कभी नहीं देखा, ऐसा रूम नहीं देखा, ऐसा लैब नहीं देखा। तो हमारे विद्यालय में वो सब सुविधाएं अब उपलब्ध हैं कि बच्चे जो है किसी प्रकार से अपने आप को कम महसूस ना कर सकें। छात्रवृत्ति देखिए मैडम, जो सुकन्या समृद्धि योजना है सावित्रीबाई फूले के अंतर्गत जो आता है, सावित्रीबाई फूले योजना, किशोरी समृद्धि योजना, तो ये योजना हर बच्चे को मिलती है। और अब जो ये सीडीपीओ के स्तर से पहले क्या होता था कि आंगनबाड़ी की सेविकाएं आके करती थी, अब ये सीधे स्कूल को ये सौंप दिया गया है कि हम लोग यहाँ से हर बच्चे का, ताकि कोई बच्ची छूटे ना, हर बच्चे का फॉरवर्डिंग प्रिंसिपल सर करते हैं। वो सीधे से चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिसर के यहाँ जाता है और वहाँ से उनको राशि प्राप्त हो जाती है। ये एक हो गई। दूसरी बात है ई कल्याण, जो कल्याण विभाग के द्वारा जो छात्रवृत्ति दी जाती है, तो बच्चे वो बाहर से भी भर सकते हैं और हमारे विद्यालय से भी बोनाफाइड से जो हम लोग अपने स्तर से बच्चों को भरवाते हैं। तो ये दोनों योजनाएं यहाँ चलती हैं। उसके साथ ड्रेस का पैसा उनके अकाउंट में चला जाता है, बुक्स यहाँ पर पब्लिश होकर आती हैं जो उनको मिलती हैं। तो एक तरह से कहा जाए कि उनके संपूर्ण केयर की व्यवस्था हम लोग विद्यालय स्तर पर करते हैं। नहीं, बिल्कुल निःशुल्क है मैडम। इसमें हम लोग बच्चों से जो 174 जो उनका वार्षिक फी होता है, उसके अलावा हम लोग बच्चों से कोई चार्ज नहीं लेते हैं। वो हम लोगों के स्तर से नहीं होता है। वो जो और जो सब्सिडीज भी आती हैं वो डायरेक्ट उनके अकाउंट में आती हैं, विद्यालय स्तर से उसका कोई योगदान नहीं है। बस हमारा काम है यहाँ से फॉरवर्डिंग कर देना और वो उनके अकाउंट में आ जाता है। सारा क्लास स्मार्ट क्लास है मैडम। हमारे हर क्लास में जो हमारे 19 क्लासरूम्स हैं और हॉल है, सब में प्रोजेक्टर की व्यवस्था है। कुछ अगर 1-2 नए क्लासरूम्स बनाए गए हैं तो उनको छोड़कर सभी क्लासरूम में स्मार्ट क्लास है। सारे टीचर्स की आईसीटी की ट्रेनिंग की हुई है कि वो कैसे स्मार्ट क्लास का उपयोग करें और बच्चों को ऑडियो विजुअल के माध्यम से, जो कि इंक्लूसिव क्लासरूम की सीबीएसई बात करता है, क्लासरूम एक्टिविटी बेस्ड क्लासरूम की बात सीबीएसई करता है, तो कैसे बच्चों को हम लोग क्लास में जीवंत रखें, वीडियोस दिखा के उनको, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हमारा माइंड जो है क्रिएटिविटी को ज़्यादा अडेप्ट करता है। हम लोग कलरफुल चीज़ें देखते हैं तो हम लोग ज़्यादा समझने का प्रयास करते हैं। तो उसी तरह ऑनलाइन क्लासरूम्स में जो लैब्स हैं या फिर जो बोर्ड्स लगाए गए हैं बच्चों को इसी के लिए लगाए गए हैं ताकि उनको उस हर तरह से बच्चों का आकर्षण बना रहे क्लास में। मैम, अब सबसे बड़ा सवाल जो अगर एक छात्रा बालिका को लेकर हम कहें तो उनकी सुरक्षा को लेकर आता है, तो बालिकाओं की सुरक्षा के मद्देनजर यहाँ पर क्या कुछ इंतजाम? देखिए, हम आपको ये बार बार बता रहे कि हमारा छात्राओं का विद्यालय है तो हम लोग इस पर पूरी कोशिश करते हैं कि हर तरह से उनकी सुरक्षा हो। अगर बच्चा कोई घर जाना चाहता है तो हम लोग इसको एकदम श्योर करते हैं कि उनके गार्जियन आएँ और उन्हें लेके जाएं। हम लोग किसी भी बच्चे को गेट में बाहर नहीं, हमारे पास गार्ड हैं। साथ ही बरियातू थाना की 2 महिला कांस्टेबल भी हमारे विद्यालय में उपलब्ध रहती हैं पूरे विद्यालय की अवधि में।
ताकि किसी भी प्रकार की कोई छेड़खानी या कोई भी गेट पे। साथ ही हमारा विद्यालय जो है पूर्णतः सीसीटीवी कैमराज से ग्रस्त है, वो हर गेट पर, हर क्लासरूम्स में। तो इस तरह से हम बच्चों की सुरक्षा को ये देखते हैं कि कैमराज हैं, यहाँ पर भी लगे हुए मैडम उधर जी। तो हर विंग में, हर रूम में कैमराज हैं, कॉरिडोर्स में कैमराज हैं, आपके जो बाहर में देखते हैं बाउंड्री वॉल पे कैमराज हैं, गेट कीपर हैं, 24 आवर्स के गार्ड्स हैं हमारे यहाँ पे, और जो सुरक्षाकर्मी हैं वो रहते हैं। तो हम लोग पूरा सुनिश्चित करते हैं कि बच्चा कोई भी एक बार जो विद्यालय आ गया है, अवधि खत्म होने से पहले वो बाहर ना जाए। अगर वो किसी परिस्थिति में जा रहा है तो उसके गार्जियन आकर उसे ले जाएं। मैम, मैं ये जानना चाहूँगी आपसे कि जो बच्चे बहुत अच्छे पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो पढ़ाई में उतना ध्यान नहीं देते या फिर बिल्कुल भी वो देर से समझते हैं, तो उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था है? ये तो अब हम लोग जिसकी बात करते हैं ऑनलाइन क्लासेस या एक्स्ट्रा क्लासेस, तो ये दो ही तरह के बच्चों के लिए होता है। या तो जो बच्चे हमारी समझ से ज़्यादा अच्छे हैं तो हम उनको ये प्रेरित करते हैं, उनके लिए एक एक्स्ट्रा क्लास होता है कि भाई क्लासरूम में ऐसा ना हो कि सभी बच्चों को पढ़ाने के क्रम में हम उनके ऊपर ज़्यादा कोई विशेष ध्यान जो उनको मिलना चाहिए वो ना मिल पाए। और साथ में जो छूटते जा रहे हैं बच्चे, उनके लिए हम लोग एक्स्ट्रा क्लासेस करते हैं। हम लोग एक सेक्शंस भी बनाते हैं, जैसे सेक्शन जो हमारा है 9 का मान लीजिए 3 सेक्शन है, तो जो बच्चे 10 में गए तो अभी से ही हम लोगों ने उनको बहुत अच्छे बच्चे, मीडियम बच्चे और जिन बच्चों को अच्छी आवश्यकता है, ज़्यादा आवश्यकता है कि रिजल्ट वो इम्प्रूव करेंगे, तो उसके लिए हम लोग करते हैं जो हमारे सबसे अच्छे शिक्षक हैं, जो हर बच्चे का स्तर तक जाकर उन्हें समझाने का प्रयास कर सकते हैं। हर जगह होते हैं, तरह तरह के शिक्षक होते हैं, तो उनको हम लोग उन क्लासेस में लगाते हैं रूटीन में जहाँ पे बच्चों की आवश्यकता अधिक है। और साथ में हम लोग एक्स्ट्रा रिमीडियल क्लासेस उसको हम लोग कहते हैं कि परीक्षा से आने से पहले वैसे बच्चों के लिए रिमीडियल क्लासेस की भी व्यवस्था करते हैं। अच्छा मैम, आपके भी बच्चे होंगे तो वो इस स्कूल में पढ़ते हैं या प्राइवेट स्कूल में पढ़ते मेरे तो बच्चे बहुत छोटे हैं मैडम अभी जी। नहीं, लेकिन हमारे ऐसा नहीं है, हमारे प्रिंसिपल सर के दोनों बच्चे सरकारी स्कूल में एसओई में पढ़े, लेकिन वो बेटा था तो वो जिला स्कूल में पढ़ा है, वो लड़का का स्कूल है। तो हम लोग ये भी अश्योर करते हैं कि हम लोग भी अपने बच्चों को पढ़ाएं ताकि हमारे विद्यालय का जो प्रगति है वो हम तक भी, सब तक सीमित ना रहे, हम तक भी आए और लोगों में ये चर्चा हो कि वो भी अपने बच्चों को यहाँ पर डालने का प्रयास कि लोग ये भी, जो माता पिता अपने बच्चों का एडमिशन करवाने के लिए लेके आते हैं, वो भी श्योर रहे कि यहाँ के जो शिक्षक हैं उनके खुद के भी बच्चे इसी स्कूल में पढ़ते हैं, क्योंकि ये भी एक बहुत हद तक श्योरिटी होती है। श्योरिटी है मैडम, और अब ये ट्रेंड शुरू हो रहा है। आप कई जगह देखेंगे कि बच्चे जो हैं, पेरेंट्स, अब मैं जब जान रही हूँ कि यहाँ पे इतनी सुविधा है तो मैं भी यहाँ रहूंगी, तो क्यों नहीं हम अपने बच्चे को पढ़ाएंगे। और अभी आप एक बार हमारा एडमिशन काउंटर देखिएगा, अच्छे अच्छे स्कूल से बच्चे नाम कटा के हमारे यहाँ नामांकन की लाइन लगी हुई है। अभी आप जहाँ से आ रहे होंगे देख रहे होंगे कितने लोग भीड़ में हैं, कितने लोगों का लिस्ट नहीं निकल पाया है। तो ये धीरे धीरे ये परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है सरकारी विद्यालय, और मुझे ऐसा अनुमान है कि अगर हम लोग अच्छे से प्रयासरत होते रहें तो कई प्राइवेट स्कूल्स बंद होकर हमारे ही स्कूल में भी बच्चे आएंगे। सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, इस स्कूल में अभी छुट्टी का वक्त हो चला है। आप देख सकते हैं कि बच्चियां जो हैं वो अपने चेहरे पे एक मुस्कान लिए क्लासरूम से, स्कूल से बाहर निकल रही हैं क्योंकि छुट्टी हो चुकी है यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर इस स्कूल में मुझे ये लगा कि इस स्कूल में सफाई की भी बहुत अच्छी से व्यवस्था है। जैसे खासकर अगर बालिकाओं की हम सुरक्षा की बात करें तो यहाँ पर सुरक्षा के मद्देनज़र गार्ड रखे गए हैं। और यहाँ पर जितने भी बच्चियों से हम लोगों ने बात किया वो पूरी तरह से इस स्कूल की व्यवस्था से, मिड डे मील से, जो स्मार्ट क्लासेस वगैरह हैं, हमने आपको दिखाया कि सुरक्षा पखवाड़ा इस वक्त चल रहा है, यहाँ पर योगा क्लासेस वगैरह होते हैं। मतलब बिल्कुल भी यहाँ आकर फील नहीं हो रहा है कि हम किसी सरकारी स्कूल में मौजूद हैं। यहाँ की व्यवस्था पूरी तरह से बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की देखने को मिली और जो बच्चियाँ हैं यहाँ पर काफ़ी सेटिस्फाइड हैं, जो इस स्कूल में अपने आप को ये दर्शाता है कि बच्चे अगर यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो काफ़ी खुश हैं और उनके माता पिता भी यहाँ पर भेज के काफ़ी अपने बच्चियों के लिए सुरक्षित महसूस करते हैं। कैमरा पर्सन भूपेंद्र के साथ मैं सिमरन शुक्ला, स्वराज पोस्ट, रांची।